प्रभु का स्मरण। हे शुचि शुद्ध स्वरूप शुचि व्रत शुद्ध व्रत नियम वाले शुचिव्रततमः अत्यंत शुद्ध पवित्र व्रतों को धारण करने वाले परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, महर्षि दयानंद अध्यात्म और साधना के प्रशास्ता थे, मार्ग को प्रशस्त करने वाले थे। अध्यात्म और साधना के मार्ग में जो समझ की, ज्ञान की थोड़ी थोड़ी भिन्नता के कारण व्यवहार की भिन्नताएं आ जाती हैं और ऋषियों के मूल श्रेष्ठ विचारों को, वेदों के विचारों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और इनको मानने वाले भी परस्पर भिन्न भिन्न विचारों वाले हो जाते हैं। तो इस क्षेत्र से संबंधित परिभाषाएं, उनका स्वरूप ठीक ठीक महर्षि ने रखा। इस संदर्भ में हम सकाम और निष्काम को लेकर के पिछले कई सप्ताहों से विचार विमर्श कर रहे हैं। आपके प्रश्नोत्तर भी हुए। तो निष्काम की एक परिभाषा महर्षि ने दी कि जो कर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है वो निष्काम कर्म है, और जो सांसारिक लक्ष्यों के लिए, उद्देश्यों के लिए, सांसारिक लक्ष्यों को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानते हुए कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म होते हैं। निष्काम कर्म के बारे में हम बहुत सुनते हैं और निष्काम कर्म को बहुत अच्छा भी मानते हैं। निष्काम कर्म करने चाहिए। जीवन में सकामता होती है तो हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी। बड़े बड़े महापुरुष, ऋषि मुनि निष्काम थे। हम एक चित्र, परिकल्पना अपने मन के अंदर बनाते हैं और जो इस पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि मुझे भी कुछ करना है, जिनका इतना विचार या समझ, विवेक होती है कि मुझे भी निष्काम करना है, यहां तक जो पहुंच जाते हैं, मुझे करना चाहिए, निष्काम कर्म करने योग्य हैं, इतनी जिनकी समझ आ गई है, वो स्वभावतः देखेंगे कि वो कौन से कर्म हैं जो निष्काम हैं और मुझे करने हैं। वो स्वयं को स्वीकार करता है कि मेरे अंदर अभी सकामता है। निष्पक्ष भाव से देखता है, लोकेष्णा हो सकती है, वित्तेष्णा हो सकती है, पुत्रेष्णा हो सकती है, मेरे में सकामता है।
अब मैं निष्कामता की तरफ पद बढ़ाना चाहता हूं, मैं निष्काम कर्मों को करना चाहता हूं, तो स्वभावतः वो कुछ ऐसे कर्मों को ढूंढना प्रारंभ करेगा या करते हैं कि कौन कौन से कर्म निष्काम हैं, मुझे पता लगे, वो ढूंढता है और फिर उन निष्काम कर्मों को करने का प्रयास करता है, जितना कर सके, 1, 2, 10, 20। जिस प्रकार से जब हम अधर्म का कर्म करते हैं यानी पाप कर्म करते हैं और एक स्तर आया कि मुझे अब अच्छे कर्म, धर्मयुक्त कर्म करने चाहिए, ऐसा जिसका विचार बना, तो वो ढूंढता है कि अच्छे कर्म कौन से हैं, धर्मयुक्त कर्म कौन से हैं, पुण्य कर्म कौन से, ऐसे ढूंढता है वो। उसके पास बहुत से नाम आ जाते हैं, सूची आ जाती है, पूछ लेता है, निश्चय करता है कि हाँ ये धर्म पुण्य कर्म हैं और अब मुझे करने हैं। अब उसमें से जो भी सरल या प्राथमिक होता है, जो कर सकता है, उसको वो ले लेता है, करने का प्रयास करता है। अर्थात जैसे पाप और पुण्य कर्मों में पाप को छोड़ के पुण्य की तरफ आने वाला, अधर्म को छोड़ के धर्म की तरफ आने वाला कर्मों का चयन करता है, सभी करते हैं, ये अंदर रहता ही है कि ये पाप और पुण्य है, भेद करता है और फिर ये पाप छोड़ना है और ये पुण्य करना है, यही प्रक्रिया हमारे अंदर चलती है। इसी प्रकार से जब सकाम और निष्काम ये दो भेद हम कर लेते हैं और अब मुझे निष्काम कर्म करना है, तो ये सकाम कर्म है और निष्काम कर्म कौन कौन से हैं वो ढूंढने का प्रयास करता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति जैसी है उसके अनुसार कई जने ढूंढ भी लेते हैं कि ये कर्म निष्काम है और ये सकाम है और उसके अनुसार कुछ करने का प्रयास करते हैं। वैदिक दृष्टि से महर्षि दयानंद के दिए हुए वचनों और व्यवहार की दृष्टि से यदि हम सूची बनाएं तो निष्काम कर्म कौन कौन से हैं, निष्काम कर्म कौन कौन से हैं। सकाम और निष्काम दो भेद हो गए। सकाम के भी हम दो भेद कर देते हैं, जो पाप कर्म है और जो पुण्य कर्म है, शास्त्रोक्त वेदोक्त कर्म है। ये सकाम के दो भेद हो गए, उनकी सूचियां हमारे पास में हैं। निष्काम कर्मों की सूची क्या बनेगी, हम क्या विचारते हैं, हमने क्या विचार किया कि ये निष्काम कर्म है, किसे कहेंगे निष्काम कर्म, हम किसे कहेंगे? कुछ एक दो उदाहरण बोलिए, किसी कर्म का उदाहरण बोलिए, क्योंकि सकाम और निष्काम कर्म होते हैं और उन कर्मों के बारे में हमें देखना है कि ये सकाम है या निष्काम है। कोई भी वरिष्ठ भी हो, कोई भी हो, अपने विचार से देखिए कि भाई ये सकाम कर्म है तो ये निष्काम कर्म है। हाँ, उधर सामने मुड्डों पे बैठ जाइए। सूची में कोई भी बताइए एक। हाँ, जो सकाम है उन्हीं निष्काम है, वही निष्काम। तो ये तो एक बड़ी रहस्यमय बात हो गई कि भाई जो सकाम है वो ही निष्काम है। तो सूची तो होनी चाहिए ना कि निष्काम कर्म क्या है, आप बताओ। मेरा भी यही कहना है कि वही कर्म सकाम हो सकता है और वही निष्काम हो सकता है। तो ये तो आप लोगों की समझ है, आप पके पकाए हैं इसलिए आपने उत्तर दे दिया है। ठीक उत्तर है आपके, यही ध्यान देने की बात है। मैं पूछूं, महर्षि दयानंद ने निष्काम कर्मों की कोई सूची दी है कि भाई ये निष्काम कर्म होते हैं? कोई सूची है? अगर हम कहें कि पाप और पुण्य की सूची बनाओ तो बना सकते हैं ना हम, ये पाप कर्म है, ये निषिद्ध कर्म है। महर्षि दयानंद ही नहीं, ऋषियों के दर्शन, उपनिषद, वेद के ईश्वरीय, हम कर सकते हैं ना कि ये पाप कर्म है और ये पुण्य कर्म, सूची बना सकते हैं ना हम, जितनी जो बना सके, 10, 20, 50, 100 बना सकते हैं। निष्काम कर्मों की कोई सूची हमें दिखती है? वेद में कहीं कहा गया हो, ब्राह्मण ग्रंथों में, दर्शनों में सूची अलग से नाम लेके कि ये निष्काम कर्म है, ये निष्काम कर्म है, ये निष्काम कर्म है, ऐसी सूची नहीं मिलेगी। तो एक समझ हमें ये आती है
कि जब हम पाप और पुण्य की तुलना करते हुए ये पाप कर्म और अब इनको छोड़ना है और अब पुण्य कर्मों को करना है और इनको करना है, तो जो इस निष्काम कर्म को समझ नहीं पाते हैं वो ऐसा ढूंढेंगे कि कौन कौन से कर्म निष्काम हैं, वो निष्काम कर्मों की कोई सूची बनाएगा, सोचेगा और अब मुझे निष्काम कर्म करने ही है। तो पहला बिंदु तो ये कि निष्काम कर्म की अलग से कोई सूची नहीं है। हम एक ही शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी कर्म, अब जो भी कर्म मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं वो निष्काम कर्म है। तो परमात्मा की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, उसके आनंद ज्ञान की प्राप्ति, इसको सकामता नहीं कहते हैं। कामना इच्छा तो है वहां पर, ये तो सदा रहेगी, इससे रहित कोई नहीं हो सकता है, लेकिन इससे वो सकाम कर्म नहीं हो जाता है। कई जने इसी में उलझे रहते हैं कि अगर हम मुक्ति ईश्वर को चाहेंगे तो ये भी सकाम ही हो जाएगा क्योंकि कामना इच्छा है। यही तो महर्षि दयानंद ने उसको स्पष्ट किया कि मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भी जो कर्म किए जाते हैं वहां इच्छा है, कामना है, पर वो निष्काम कहलाती है। अब यूं कामना तो परमात्मा भी करता है, तो परमात्मा सकाम है निष्काम है, वो परमात्मा के लिए परिभाषा अलग लगेगी, हमारे लिए अलग है। तो परमात्मा ने कामना की सृष्टि को बनाऊं, उन्हें कामना की, ईक्षण किया। अब यूं केवल कामना और इच्छा को देखेंगे तो परमात्मा भी सकाम हो जाएगा, लेकिन लौकिक सुखों को, भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, उससे उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, ये परमात्मा के अंदर बिल्कुल नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है उनको। तो जो भी कर्म मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाते हैं वो सब निष्काम होते हैं। अर्थात निष्काम कर्म वही जो भी कर्म है, जो भी कर्म है, बस हमारे को उसमें निष्कामता लानी है। निष्कामता एक भाव है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें निष्कामता लानी है। ये कर्म मैं ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति के लिए करूंगा, और समझ होनी चाहिए कि ये मुक्ति की प्राप्ति का साधन कैसे बन रहा है। अब जो भी कर्म ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, तो ये बात आई कि कोई भी कर्म है यदि उसका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो तो निष्काम हो जाएंगे। तो सकाम कर्मों के जो दो भाग थे, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्मों के अंदर जब हम ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य जोड़ देते हैं, लौकिक लक्ष्य को हटा के ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य कर देते हैं, तो जितने भी पुण्य कर्मों की सूची है वो सब निष्काम बन जाते हैं। इसमें पाप कर्मों को नहीं लिया जाता है। पाप कर्म कभी भी निष्काम नहीं हो सकते। सकाम कर्मों में यदि ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना लें तो वो निष्काम हो जाते हैं। अब ये वाक्य अपनी जगह ठीक होते हुए भी विभज्य वचनीय स्पष्टता आवश्यक है कि सकाम कर्मों में जो सकाम पुण्य कर्म हैं वो निष्काम हो सकते हैं, लेकिन जो पाप कर्म हैं जो कि सदा सकाम ही होते हैं उनको कभी निष्काम किया ही नहीं जा सकता है, उनको छोड़ना होगा, वो निष्काम नहीं हो सकते। तो जो भी हम कर रहे हैं, हम जिस भी आश्रम में हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे गृहस्थ हैं, चाहे वानप्रस्थी और सन्यासी, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी वर्ण में हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो भी वर्ण और आश्रम में हम हैं, जिस भी स्थिति में हैं, और वहाँ हम जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उनको हम निष्काम कर सकते हैं। नए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे करते हैं, सैकड़ों हजारों कर्म करते हैं, बस उसके अंदर निष्कामता लानी है। वो मानसिक रूप से, वो भाव के रूप में, वो ज्ञान विवेक के स्तर पर लानी है। ये आंतरिक कार्य है। निष्कामता बाहर से नहीं दिखती है। पाप और पुण्य तो बाहर से दिख सकता है, उसमें भी मन का
भेद होता है, उससे भी अंतर आता है, लेकिन निष्कामता बाहर से हमेशा दिखे आवश्यक नहीं। हाँ, सकामता बाहर अवश्य दिख जाती है। हम परिकल्पना कर सकते हैं कि भाई ये जो कर्म है ये निष्काम हो सकता है, लेकिन है या नहीं है ये आवश्यक नहीं। अन्यों के लिए परोपकार करते हुए भी, उनसे कुछ न चाहते हुए भी स्थूल रूप से हम सकाम हो सकते हैं और निष्काम भी हो सकते हैं। इसलिए कर्म के बाह्य स्वरूप से वैसा स्पष्ट नहीं होता, या कर्म का बाह्य रूप ये निर्धारित नहीं करता कि सकाम है या निष्काम है। ये हमारी आंतरिक स्थिति, हमारे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, भावना वो निर्धारित करती है कि ये निष्काम है। तो जैसा पीछे आपके सामने एक विषय रखा था कि हमें ईश्वर प्रणिधान रखना है, सदा ईश्वर को स्मरण रखना चाहिए, ये सब कहा जाता है, किया जाता है, लेकिन उसी को बार बार बोलते रहना, करते रहना एक कठिन कार्य हो जाता है और अरुचि भी करने को हो जाती है। कुछ जिनको और कोई कार्य नहीं है वो कर लेते हैं ऐसा जब घंटों, लेकिन जिनको अपनी विद्या शिक्षा की उन्नति करनी है, स्वास्थ्य की उन्नति करनी है, गृहस्थ का पालन करना है, राज्य का, शासन का, समाज का अन्य सामाजिक दायित्व हैं, तो वो तो छोड़ के नहीं बैठ सकते, कर्म करते हैं। और कर्म करते हुए बस ईश्वर का ही स्मरण करते रहें जब जब वो नहीं होता है। लेकिन फिर भी ईश्वर को कैसे जोड़ के रख सकते हैं? तो जो पीछे आपको बात रखी थी कि जैसे सृष्टि को देखते हुए भी हम संसार को, भौतिक पदार्थों को देखते हुए भी ईश्वर को स्मरण कर सकते हैं, ये उसने बनाया। इसी तरह से हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके साथ में निष्कामता को जोड़ के कि मैं जो ये कर रहा हूँ इसके साथ में मेरा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है या नहीं है, ये विचार करते रहेंगे। भले ही ईश्वर का जप नहीं कर रहे हैं तो भी वो ईश्वर की ओर ले जाने वाला हो जाएगा। बार बार जप करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पुण्य कर्मों के संदर्भ में तो हम देखते हैं। क्या पाप कर्मों के संदर्भ में भी हम निष्कामता को ला सकते हैं? क्या पाप कर्मों के संदर्भ में भी हम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं? तो जैसे जो निष्कामता नहीं सकामता में भी रहते हैं और अच्छे और बुरे का निर्णय करते हैं, ईश्वर को ध्यान में रख के, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को ध्यान में रख के वो पाप कर्मों के समय भी ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। पाप कर्मों को करने से पहले, मध्य में, पाप कर्म करने के बाद ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं? तो कोई कह सकता है कि नहीं ईश्वर का स्मरण आ गया फिर तो पाप कर्म होगा ही नहीं। जब ईश्वर का स्मरण आ गया तो पाप कर्म तो होगा ही नहीं ना। तो पाप कर्म का होना और अधर्म का होना और ईश्वर का स्मरण होना, ये दो एक साथ रह ही नहीं सकते। क्योंकि ईश्वर का स्मरण आया तो पाप कर्म नहीं है, और पाप कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर का स्मरण नहीं है। परस्पर विरुद्ध बातें हुई ना। तो जो मैं आपसे प्रश्न कर रहा था, पाप कर्म करते समय ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं? तो आपने कहा था हाँ कर सकते हैं। तो ये तो परस्पर विरुद्ध बात है। तो ये जो परस्पर विरुद्ध बात का कथन है वो अपनी जगह ठीक होते हुए भी कि यदि हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, उसकी न्याय व्यवस्था का स्मरण कर रहे हैं, तो पाप भावना विलीन ही हो जाएगी, हम नहीं कर सकते। अच्छे स्तर पे, ऊंचे स्तर पे करें तो। लेकिन अगर सामान्य स्तर पे कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे जीवन में मिल जाता है कि हम गलत कार्य भी कर रहे हैं, ईश्वर का स्मरण भी कर रहे हैं, तो भी गलत कार्य कर रहे हैं। हो जाता है या नहीं? या हमेशा ईश्वर का स्मरण आते ही गलत कार्य से हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं, गलत विचारों से बिल्कुल हट जाते हैं? दोनों भी चल सकते हैं। ये हमारे प्रत्येक के जीवन में देखा जाने वाला तथ्य है। तो ये दो चीजें परस्पर विरुद्ध होते हुए भी कैसे साथ में रह लेती हैं? तो जो ईश्वर का स्मरण है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था का स्मरण है, वो हमारा उतना तीव्र नहीं होता है, हल्का है। अभी स्मरण मात्र है, उसकी गंभीरता नहीं पता है हमें। और इधर जो पाप कर्म है उसकी अधिक हानि नहीं पता है, और यदि हानि पता भी है तो हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं, हमारे ऐसे संस्कार पड़ चुके हैं कि हम अपने को रोक नहीं पाते हैं।
जानते हुए भी, जैसे हम एक सामान्य भाषा में कहें कि किसी गलत कार्य के दोष यदि हमें समझ में आ गए तो हम वो गलत कार्य छोड़ देते हैं। बीड़ी सिगरेट छोड़ दी हमने, बात ठीक है। और अगर हम कर रहे हैं इसका मतलब है कि दोष का स्मरण नहीं है हमारे को। ये दोनों परस्पर विरुद्ध बातें। यदि दोष और हानि देख रहे हैं तो बुरा कर्म नहीं करेंगे, कोई पहले की तरह का इसका भी समीकरण है। लेकिन ये भी हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम उसको गलत मान रहे हैं, उसकी हानियां भी हमें पता है, विचार में भी है अभी कि ये गलत है, इससे ये हानि हो रही है, फिर भी हम उस गलत कार्य को कर रहे हैं। क्यों ऐसा? कि जो हानि या गलत देख रहे हैं या तो वो कम मात्रा में देख रहे हैं, अथवा जो वो गलत कार्य है उसका संस्कार हमारे पे इतना प्रबल है, हम उसके इतने वशीभूत हो चुके हैं कि हम अपने को रोक नहीं सकते, अपने नियंत्रित नहीं कर सकते। चाहे वो सामाजिक दबाव है, चाहे व्यक्तिगत है, कि लोग क्या सोचेंगे, यहाँ तो ऐसे ही करना पड़ेगा, इनके साथ तो ऐसे ही रहना चाहिए, यहाँ तो चलो शराब पीनी ही पड़ेगी, जो भी दबाव है बाहर का या अंदर का, वो इतना प्रबल है कि हमारा ज्ञान जो कि उसको गलत मानता है वो कमजोर पड़ता है और हम वैसा का वैसा करते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर का स्मरण करने मात्र से हर दोष नहीं हट जाता है। हट भी सकता है, नहीं भी हट सकता है, स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो पुण्य कर्मों को करते हुए, धर्मयुक्त कर्मों को करते हुए निष्कामता लाई जा सकती है, लानी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि जो हम गलत कार्य करते हैं क्या वहां भी निष्कामता का भाव लाया जा सकता है? निष्कामता को हम विकसित कर सकते हैं? यानी गलत कार्यों में तो काय की निष्कामता, क्योंकि वो तो ईश्वर प्राप्ति में सहायक ही नहीं है। लेकिन वहां पर भी हम कर सकते हैं। दो दृष्टि से देख सकते हैं हम। ईश्वर या मुक्ति की प्राप्ति की कामना से जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं। ये जो परिभाषा महर्षि से हमें प्राप्त हुई, अब इसके पीछे का जो निहितार्थ है या जो ऋषियों की शैली है उसके अनुसार हम ये भी सोच सकते हैं कि मुक्ति या ईश्वर की प्राप्ति में जो बाधक है उसको हटाना ये भी निष्कामता है। पुण्य कर्मों को ईश्वर प्राप्ति के लिए करना निष्कामता का संस्कार और भाव डाल रहा है हमारे ऊपर, दृढ़ कर रहा है उसको, और हम बढ़ रहे हैं मुक्ति की तरफ। और पाप या अधर्म कर्म करते हुए यदि हम ये विचार कर रहे हैं कि इससे मेरे लक्ष्य मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति में बाधा होगी, ये विचार कर रहे हैं, तो ये भी निष्कामता का विचार हम कर रहे हैं। हम उस कर्म को अभी रोक पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे, तब भी यदि ये विचार हमारा चल रहा है तो हमारे में निष्कामता का प्रारंभ हो चुका है। और जो पीछे था कि भाई हम कुछ भी कर्म करें ईश्वर के साथ जोड़ें, तो वो उसमें केवल पुण्य पुण्य की बात हुई। लेकिन जितने भी बुरे कर्म हैं, हम बहुत सी चीजों में पाप और पुण्य का भी भेद नहीं कर पाते हैं। कई जगह संदिग्धता रहती है, ये पाप है या पुण्य है, करने योग्य है या नहीं है, पूरा निर्णय नहीं कर पाते। निष्कामता लाने के लिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो पाप या पुण्य करने से पहले, करते समय या बाद में, कि ये मेरी मुक्ति में सहायक है या बाधक है, ये यदि हम विचार कर रहे हैं, तो पाप कर्मों के समय भी जब हम ये विचार कर रहे हैं तो हम निष्काम मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये विचार करते हुए भी जो हमने पाप कर्म कर लिया वो निष्काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो किया वो तो सकाम ही होगा। ये तो पुण्य के साथ भी जुड़ा हुआ है कि जब पुण्य कर्मों को हम ये विचारते हुए कर रहे हैं कि ये मुक्ति में सहायक है या नहीं है, तो इतना सोच रहे हैं तो भी थोड़ी निष्कामता का हमने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कर्म करते हुए सकाम, पुण्य कर्म करते हुए सकामता है तो निष्काम नहीं होगा। निष्काम तो पूरी तरह होने पे ही होगा, जितना अंश है उतना। तो
पाप कर्म करते हुए भी उससे पहले या बाद में यदि हम ये विचार कर रहे हैं कि ये मेरी मुक्ति में सहायक है या बाधक है, तो हम अध्यात्म और साधना के मार्ग के पथिक हैं। इसको थोड़ा भेद की दृष्टि से देखिए। कोई भी एक पाप कर्म ले लीजिए, नशा ले लीजिए, चलिए कि नशा करना है, मद्य पीना है। दो व्यक्ति पी रहे हैं, दोनों को दोष पता है। एक व्यक्ति कि ये शराब पीने से मेरे स्वास्थ्य में ये हानियां होंगी, ये रोग होंगे, मेरे को ये आर्थिक हानि होगी, परिवार पे ये दुष्प्रभाव आएगा, मद्य पीने से मेरा व्यवहार दूसरों के साथ असम्यक होगा, गलत होगा, मेरे बच्चों पे या औरों पे दुष्प्रभाव आएगा, वो भी मद्य पी सकते हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक हानियां देख करके और वो मद्य को पीना छोड़ रहा है। छोड़ सकता है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा व्यक्ति इन सब को सोचते हुए यही सारी बातें साथ में ये भी जोड़ता है कि ये मद्य पीना मेरी मुक्ति प्राप्ति में बाधक है, वो भी मद्य को छोड़ रहा है। दोनों ने मद्य को छोड़ा, दोनों ने अच्छा कार्य किया, दोनों ने हितकारी कार्य किया, लेकिन दोनों में अंतर है। जो पहला व्यक्ति है वो इन कारणों से मद्य को छोड़ रहा है। वो क्या, मेरे को आर्थिक हानि होगी तो वो धन बचेगा, उसका क्या करेगा, जो उसका लौकिक लक्ष्य है उसी में करेगा कि इससे मैं अच्छा खा सकूंगा, फल खा सकूंगा, ये कर सकूंगा, ये खर्च कर सकूंगा। शराब में तो यूं ही जा रहा है। तो वो जो धन की हानि देख करके उसने मद्य पीना छोड़ा है, तो जो धन बचेगा उसका क्या करेगा, वो किस लक्ष्य में लगाएगा, लौकिक लक्ष्यों में लगाएगा। इससे कामता ही बनी है। मेरे शरीर को हानि होगी, मेरा स्वास्थ्य खराब होगा, मेरे को चिकित्सा करानी पड़ेगी, या मेरा समय व्यर्थ होगा, दुर्बलता होगी, दुख होगा, जीवन छोटा हो जाएगा, ये सोच के मद्य छोड़ा है, लेकिन ईश्वर लक्ष्य नहीं है। तो वो मद्य छोड़ के जो स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई है उसमें शरीर का क्या उपयोग करेगा, वो यही करेगा जैसे सांसारिक उद्देश्यों के लिए होता है। मेरे बच्चों पे दुष्प्रभाव आएगा, इसलिए लोग मेरे को शराबी कहेंगे, मेरी छवि खराब होगी, बुरा लगेगा, यश की हानि होगी। तो यश बना के रख लिया तो क्या हुआ, उस यश का क्या किया, बस समाज में प्रशंसा ले ली, प्रसन्न हो गए, अच्छी बात है वो भी। संतानों ने नहीं पी तो संतानों में झगड़े नहीं होंगे, परिवार ठीक रहेगा, शांति रहेगी। शांति रहेगी तो क्या, कोई झगड़े नहीं होंगे, कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे, मारपीट नहीं होगी, किसी के हाथ पैर नहीं टूटेंगे, और घर में शांति से खूब हम खाएंगे, पिएंगे, टेलीविजन देखेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उत्सव करेंगे, कोई कार्यक्रम करेंगे, बस इतना ही तो करेगा वो। तो मद्य पीने की जितनी जितनी जैसी भी हानि है शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, प्रतिष्ठा की, वो दोनों व्यक्ति समान रखते हुए भी दूसरा ये सोच रहा है कि मेरी मुक्ति में बाधक है इसलिए मैं नहीं पी रहा हूं। अब ये जो एक विचार है ये निष्कामता का प्रयास है। और इससे अंतर क्या आएगा कि शराब छोड़ने से जो पैसा बचा है, सोच तो वो भी रहा है कि शराब में पैसा व्यर्थ जा रहा है, तो क्या करेगा, तो बोले वो भी खाएगा पिएगा अच्छे से, फल आदि, दूध आदि, जो भी अच्छी चीजें, लेकिन उससे जो प्राप्त शक्ति है, उससे प्राप्त जो स्वास्थ्य है, रोग नहीं है तो जो स्वास्थ्य है, उसका उपयोग वो किन कार्यों के लिए करेगा, मुक्ति की प्राप्ति में जो सहायक चीजें हैं उसमें करेगा। वो आध्यात्मिक स्वाध्याय करेगा, वो ध्यान साधना करेगा, वो कुछ और करेगा। उस धन का उपयोग वो केवल भौतिक सुखों में करके और तृप्त और संतुष्ट नहीं होगा कि वो अच्छा हुआ शराब छोड़ दी, देखो उससे मैं ये इतनी सारी चीजें कर पाया, उससे मैंने देखो ये अपनी गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी खरीद ली, और देखो ये मेरा जो ऋण था वो सारा उतर गया। इतने मात्र तक सीमित नहीं रहेगा वो।
उसका लक्ष्य अलग होगा, उद्देश्य अलग होगा। तो जब हम बुरे कार्यों को छोड़ते हैं, पाप कर्मों में भी निष्कामता को लाया जा सकता है, लाना चाहिए। केवल पुण्य कर्मों के संदर्भ में कि निष्काम कर्म अलग तो है नहीं, बस पुण्य कर्मों में हम सोचेंगे और इसको निष्काम बनाएंगे, नहीं, पाप कर्मों में भी हम उनको छोड़ते हुए इस तरह से जब विचार करते हैं तो एक मुक्ति का साधक व्यक्ति अलग संस्कार अपने पे डालता है और उसका प्रभाव भी अलग आएगा। ये अतिरिक्त चीज है और उसमें अंतर हम देख सकते हैं। तो निष्कामता को व्यवहार में हम कैसे ला सकते हैं, है मानसिक ही सारा, हम कैसे ला सकते हैं और इस बहाने हम सदा ईश्वर को स्मरण रख सकते हैं। वैसे ही भले ही हम जप नहीं कर रहे हैं, माला नहीं फेर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पीछे उदाहरण दिया था, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, माला जपे जा रहा है, अच्छा स्वास्थ्य हो, ये रोग नहीं हो। और दूसरा इसको भी कर रहा है लेकिन देख रहा है कि ये खाने की चीज ठीक है या नहीं है, या ऐसा ठीक है या नहीं है। तो जो खाने को देख रहा है, जप नहीं कर रहा है स्वास्थ्य की माला का, लेकिन वो खाने पीने की चीज देख रहा है, इतने से ही स्पष्ट है कि वो स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाह रहा है और वो अधिक गुणकारी है। तो जब हम सकामता निष्कामता का विचार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये बाद में होगा या बाद में संन्यास लेने पे होगा, वहाँ हमें निष्काम बनना है, अभी तो सकामता रहेगी ही नहीं। सकामता को हम जीवन में कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। बस इतना ही देखना है कि ये कर्म कर रहा हूँ, ये मुक्ति में सहायक है या बाधक है। जो पुण्य कर्म है वो सहायक है, उस कोटि में आएंगे, और जो पाप कर्म है वो बाधक है, वो पाप कोटि में आएंगे। दोनों में ही देख सकते हैं। और संकल्प और विकल्प का महर्षि कैसे अर्थ करते हैं, मन के धर्म है ना, संकल्प और विकल्प। तो एक तो हम विचार विमर्श उल्टा सीधा जो भी होता है उसको हम संकल्प विकल्प बोलते हैं। महर्षि इस भाव को लिखते हैं कि जो अच्छी चीजें हैं उसको अपनाने का जो निर्णय होता है ये है संकल्प, और जो बुरी चीजें हैं उनको हटाने का जो हम निश्चय करते हैं वो है विकल्प। संकल्प विकल्प की एक विशेष परिभाषा थी, आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसी, मेरे देखने में नहीं आई। हम किसी से भी पूछें संकल्प और विकल्प क्या है, मन का विषय क्या है, संकल्प विकल्प। संकल्प और विकल्प बोलते बहुत हैं, संकल्प विकल्प, लेकिन संकल्प और विकल्प का अर्थ क्या है वो महर्षि ने परिभाषित किया। और उससे हम यहाँ जो पाप कर्म है उनको छोड़ना, ये एक विकल्प है। संकल्प और विकल्प में हम कहते हैं जी संकल्प विकल्प चल रहे हैं मन में, ये तो हानिकारक है। जैसे संदेह होता है ना, ये करूं या ये करूं, इसको हम संकल्प विकल्प बोलते हैं। निर्णय नहीं हो रहा है, बोले संकल्प विकल्प चल रहे हैं, जैसे कि कुछ गलत चीज चल रही है। संकल्प और विकल्प मन के धर्म हैं जो कि दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि संकल्प में अच्छी चीज को करने का हम निर्णय करते हैं और विकल्प में हम बुरी चीज से हटने का निर्णय करते हैं। तो ये जो सकाम निष्काम की मैंने बात कही, ये इतना व्यापक है, हम हर समय सोच सकते हैं और हमारे इससे कार्य में भी बाधा नहीं आएगी। ओम या अन्य शब्दों का जप करते करते जब हम अन्य कार्य करेंगे तो बाधा आएगी, नहीं कर सकते। स्वामी सत्यपति जी भी बताते हैं कि जब मैं ईश्वर प्रणिधान करता था, झज्जर की बोलता था और कोई कुछ कहने लगते थे और वो ईश्वर का कर, तो वो सुन नहीं पाते थे कि ये सामने वाले ने कहा क्या है। फिर बाद में कहते थे कि मैंने स्थिति बनाने में लग गया था, फिर पूछते थे कि क्या कहा आपने। बाधा आएगी, आप स्मरण करेंगे तो बाधा आएगी, लेकिन हमने प्रारंभ में, बीच में, अंत में ये लक्ष्य कि ये मेरे ईश्वर प्राप्ति में सहायक है या बाधक है। ये संकल्प और विकल्प जो मन की शक्ति है उसके आधार पर हम प्रत्येक कार्य में निष्कामता ला सकते हैं। प्रत्येक कार्य के समय हम मुक्ति और ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।